गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। करंट अफेयर वीकली डू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? और इसका सही आंसर है ऊबर यानी ऑप्शन ए। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस अमेज़न पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर ऊबर ने भारत में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। और ये जो पार्टनरशिप है अमेज़न पे और ऊबर ऐप, जो ये पार्टनरशिप है अमेज़न पे को ऊबर ऐप पर जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उनके रूप में कस्टमर्स को विकल्प के रूप में जोड़ेगी। और इस पार्टनरशिप का मेन जो एम है वो है ऊबर के लाखों ग्राहकों को अपनी राइड्स के ड्यूरेशन कॉन्टैक्टलेस, सेफ और सिक्योर पेमेंट्स करने में सक्षम बनाना। और इसी के साथ में यहाँ पे है ऊबर टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऊबर टेक्नोलॉजीज के सीईओ कौन है? और इसका सही आंसर है दारा खोरोशाही। नेक्स्ट है ऊबर टेक्नोलॉजीज का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेटर स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर है 11 यानी ऑप्शन डी। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी कैंपेन टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। इस टीवी सीरीज़ को जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया जाएगा। और जो हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू समोसन, यजुवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या ये कहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे और हिंदी में इसे कहेंगे विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर को यानी ऑप्शन डी। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे या विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये दिन बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। और इसी के साथ में वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020 की थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। क्या थीम थी 2020 की? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर है 23 फरवरी 1947 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में इसकी स्थापना हुई थी।
और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है एडी नॉच रॉगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है गूगल पे यानी ऑप्शन ए। एक्सिस बैंक ने डिजिटल इकोनॉमी में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये उपभोक्ताओं को एक एप्लीकेशन से जारी करने में एक सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस दिलाने के लिए लॉन्च किया है और इस कार्ड को गूगल पे की हेल्प से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सिस बैंक से। पहला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? इसका आंसर है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को PM किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है गोवा यानी ऑप्शन ए। गोवा गवर्नमेंट ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ में साझेदारी की है। भारत में PM किसान सम्मान निधि स्कीम में किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। गोवा के सभी 255 पोस्ट ऑफिसेज में 300 स्टाफ इन्वॉल्व होंगे इस इनिशिएटिव में। और जो PM किसान सम्मान निधि स्कीम है, ये एक्चुअली एक स्कीम है जिसके अंतर्गत देश के किसान जो परिवार हैं उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। हर एक इंस्टॉलमेंट जो होती है वो 2,000 रुपये की होती है और ये नॉर्मली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान हैं उनको इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा की कैपिटल क्या है? और इसका आंसर है पणजी। नेक्स्ट है, गोवा के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है भगत सिंह किशोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? इसका आंसर है प्रमोद सावंत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा कवच एंटी टेरर एक्सरसाइज भारतीय फौज और किस राज्य ने मिलकर ऑर्गेनाइज की है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र यानी ऑप्शन ए। लूना नगर पुणे महाराष्ट्र में इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर एक एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच को ऑर्गेनाइज किया है और इस एक्सरसाइज का मेन जो उद्देश्य था वो था to harmonize the drills and procedures of both army and police for activating anti-terrorist quick reaction teams। और इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेशन लिया था वो थे क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजेबल टीम्स ऑफ आर्मी एज वेल एज एंटी टेररिज्म स्क्वाड एंड क्विक रिएक्शन टीम ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी करेंगे? इसका सही आंसर है 75 यानी ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2020 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी करेंगे। और पीएम मोदी हाल ही में विकसित 8 जो क्रॉप्स हैं उनकी 17 वैरायटीज़ हैं उनको भी समर्पित करेंगे। इसी के साथ में हमारे पास में FAO से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड यानी खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख कौन है। इसका आंसर है क्यू डोनग्यू। नेक्स्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई थी, और इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1945 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा, और इसका सही आंसर है गुजरात यानी ऑप्शन ए। गुजरात गवर्नमेंट ने राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांता ग्रुप फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो फैसिलिटी है इसमें लगभग 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और साथ ही साथ 5,000 5,000 से भी अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो भी पैदा होंगे, और इसे 2022 तक चालू किया जाएगा। और प्रपोज्ड रूप से जो इसकी कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो है 300 किलो टन्स पर एनम की। कितनी कैपेसिटी है? 300 किलो टन्स पर एनम। और साथ ही साथ ये स्थानीय जो आदिवासी क्षेत्र है उसके युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, गुजरात के गवर्नर कौन है, और इसका आंसर है आचार्य देवव्रत। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को दिए 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन का विस्तार किया है, और इसका सही आंसर है मालदीव यानी ऑप्शन ए। भारत सरकार की ओर से एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव्स में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। और ये जो सॉफ्ट लोन है इसका यूज़ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। इसी के साथ में एक्सिम बैंक से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है। इसका आंसर है डेविड रस्किना। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1982 में 1982। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है उड़ीसा यानी ऑप्शन ए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरों में सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे की सप्लाई के लिए सुजल ड्रिंकिंग फॉर टैप मिशन नामक एक स्कीम का उद्घाटन किया है। और राज्य में मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में ये जो वाटर कनेक्शंस हैं ये प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है। और साथ ही साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने
इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे राज्य के 15 शहरों के 15 लाख लोगों को इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ में उड़ीसा से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है, उड़ीसा की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उड़ीसा के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है गणेशी लाल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट यानी ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने नए युग की टेक्नोलॉजीज़ में स्टूडेंट्स और टीचर्स को सक्षम बनाने के लिए साझेदारी की है। और इस तकनीक जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है। AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल एजुकेटर लाइसेंश्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम ELIS के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 1500 कोर्स मॉड्यूल्स को प्रोवाइड करेगा फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ में हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? और इसका आंसर है सत्या नडेला। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है HDFC बैंक यानी ऑप्शन ए। इंडिया के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह कार्यक्रम HDFC बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए शुरू किया गया है, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं वो सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वस्थ जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। और साथ ही साथ ग्राहकों के पास अपोलो की 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नो कॉस्ट अपोलो डॉक्टर की एक्सेस होगी। और इसी के साथ में हमारे पास में HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के CEO कौन है? इसका आंसर है आदित्य पुरी। नेक्स्ट है, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। इसके अलावा मार्क कार्नी, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स जो हैं इन्हें सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंस इन बैंकिंग सेक्टर। और साथ ही साथ ये पुरस्कार जो ये इस बार 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड था, ये 7th एडिशन था और इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था।
इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ घाना कौन है? घाना के गवर्नर कौन है? इसका आंसर है अर्नेस्ट कामिना येडू एडिसन। और नेक्स्ट है, बैंक ऑफ घाना का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आक्रा, घाना। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बैंक ऑफ घाना की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1957 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना किस देश में तैयार की है? और इसका सही आंसर है रशिया यानी ऑप्शन ए। रशिया ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एपीवैक कोरोना को मंजूरी दे दी है। एपीवैक कोरोना को ये मंजूरी जो है ये अर्ली स्टेज स्टडीज़ के बाद में मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि देश का दूसरा कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर किया है। और इससे पहले एक नई कोरोना वैक्सीन इससे पहले जो तैयार हुई थी उसका नाम था, फर्स्ट वैक्सीन जिसे रशिया ने डेवलप किया था उसका नाम था स्पुतनिक वी। और ये जो नई कोरोना वैक्सीन है इससे पहले तैयार हुई वैक्सीन के 2 महीनों बाद इसे रिलीज़ किया गया है। स्पुतनिक को अगस्त में रिलीज़ किया गया था। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्पुतनिक जो वैक्सीन थी उसको रिलीज़ करने के बाद में रूस को देश और विदेश के वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे उनसे काफ़ी व्यापक आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। रूस ने इस साल अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। और इसी के साथ में रशिया जो है वो पहला कंट्री बन गया था जिसने कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाया था। और अभी उन्होंने दूसरी वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी के साथ में हमारे पास में रशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है, रशिया की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है मॉस्को। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, रशिया की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है रशियन रूबेल। करंट अफेयर वीकली डू सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACC ने NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? और इसका सही आंसर है 2025 यानी ऑप्शन ए। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह के कार्यकाल को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार संभाला था। इसी के साथ में हमारे पास में NTPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? इसका आंसर है 1975 में। नेक्स्ट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है? और इसका सही आंसर है $1 मिलियन यानी ऑप्शन ए। इंडिया ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो कि ईस्ट में है, पूर्व में, के लिए काम करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है। और ये जो सहायता है ये
एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ और सोशल सर्विसेज यानी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसियों के अन्य कार्यक्रमों और सेवा में योगदान देगी। इसी के साथ में हमारे पास में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है अम्मान, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के कमिश्नर जनरल कौन है? और इसका आंसर है फिलिपिन लाजारिनी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? और इसका सही आंसर है भारत। वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट चुना गया है। और इस बैठक में कुल 53 मेंबर कंट्रीज़ और साथ ही साथ 5 सिग्नेटरी भावी जो कंट्री मेंबर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया था। इसी के साथ में हमारे पास में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है, ISA के लीडर कौन है? और इसका आंसर है उपेंद्रा त्रिपाठी। उपेंद्रा त्रिपाठी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर को। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है यानी विश्व खाद्य दिवस। इस दिन को प्रति वर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को उन लोगों को विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशियस डाइट, खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता को सुनिश्चित किया जाता है। और 2020 का वर्ल्ड फूड डे का थीम था ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। क्या थीम था? ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। इसी के साथ में हमारे पास में FAO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड यानी प्रमुख कौन है? इसका आंसर है क्यू डॉनक्यू। नेक्स्ट है, FAO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रोम, इटली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1945 में। 16 अक्टूबर 1945। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोरोनबाई जेनेबकॉफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? और इसका सही आंसर है किर्गिजिस्तान। किर्गिजिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनकॉफ ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे प्रोटेस्ट और सुरक्षा बलों के टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जिससे पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मच गई थी। और इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? और इसका सही आंसर है बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है?
और इसका आंसर है किर्गिस्तानी सोम। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं करंट अफेयर वीकली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।